Hello my dear student, welcome back to my second lecture on contract costing. Dear student, my topic is if contract incomplete, यदि ठेका अपूर्ण हो. Dear student, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि यदि ठेका कार्य इनकम्प्लीट है तो उसका अकाउंट्स हम किस प्रकार से बना करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उन सभी एक्सपेंसेस को शो करेंगे. जैसे मटेरियल परचेज, ठेके के लिए जो सामग्री परचेज की गई है आप उसको शो करें. टू मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, जो कि स्टोर्स से मटेरियल को इश्यू किया गया है उसको आप डेबिट में शो करेंगे. टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, यदि दूसरे ठेका कार्य चल रहे हैं वहां से मटेरियल मंगा करके ठेके पर प्रयोग किया गया है तो उस मटेरियल को आप टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से शो करेंगे. इसके बाद टू वेजेस, जितने की मजदूरी का पेमेंट किया गया है वो, प्लस जो मजदूरी पेंडिंग है देनी बाकी है वो, उस ऐड करके आप यहां पर लिखें. टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं उन सभी खर्चों को आप यहां पर लिखेंगे. टू प्लांट इश्यू, ठेका कार्य के लिए जो प्लांट इश्यू किया गया है उसकी जो फुल वैल्यू है उसको आप यहां पर लिखें, टू प्लांट इश्यू. इसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी कि ऐसा मटेरियल, वो सामग्री जो कि स्टोर्स को वापस कर दी गई. क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद कभी कभी ठेका पर कुछ माल या सामग्री चोरी या आग लगने के कारण नष्ट हो जाती है तो उसके नुकसान को हम यहां पे क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड डाल करके. लॉस्ट ऑफ मटेरियल, लॉस्ट ऑफ प्लांट, ऐसी कोई भी हानि जो चाहे वो मटेरियल से संबंधित हो चाहे वो प्लांट से संबंधित हो उसको आप यहां पर शो करेंगे. इसके बाद ऐसा माल या ऐसा प्लांट जो वर्ष के अंत में ठेके पर उपस्थित है, मौजूद है, उसको आप यहां पर लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट इतने रुपए का, बाय प्लांट एट साइट या. इतना करने के बाद क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू दी होती है जब ठेका इनकम्प्लीट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होती है ये टू टाइप की होती है. एक तो होती है सर्टिफाइड वर्क. सर्टिफाइड वर्क वो वर्क होता है जिसको आर्किटेक्ट द्वारा ये प्रमाण देकर के प्रमाणित किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है कि ठेकेदार के द्वारा ठेके का इतने प्रतिशत भाग कंप्लीट हो चुका है. आर्किटेक्ट द्वारा जिस कार्य को पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है उस कार्य को हम सर्टिफाइड वर्क, इस हिंदी में इसको प्रमाणित कार्य कहते हैं. दूसरा होता है अनसर्टिफाइड वर्क. अनसर्टिफाइड वर्क वो वर्क होता है जिसको आर्किटेक्ट द्वारा कंप्लीट होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है. क्वेश्चन में दोनों कार्यों का वैल्यू दी होगी, सर्टिफाइड वर्क का भी और अनसर्टिफाइड वर्क का भी. तो उस कंडीशन में हम उसको यहां पर शो करेंगे बाय
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, सर्टिफाइड वर्क इतना, अनसर्टिफाइड वर्क इतना, और दोनों का टोटल आप बाहर लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? सपोज करो मैं अपनी तरफ से इसको 1 लाख रुपया मान लेता हूं। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख रुपए का है, तो उस कंडीशन में आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसका 1/4 करेंगे। 1/4 ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि 1/4 करेंगे 1 लाख रुपए का, तो ये आएगा कितना? 25,000। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये जो सर्टिफाइड वर्क है, सर्टिफाइड वर्क की कंपेयर 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से करेंगे। यदि सर्टिफाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है, जैसे अभी मैंने 1/4 कैलकुलेट किया है 25,000, और माना कि सर्टिफाइड वर्क है 20,000, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं कि जो सर्टिफाइड वर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है। जब सर्टिफाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम होता है, उस स्थिति में आप टोटल करेंगे, और इस टोटल में से डेबिट साइड की जितनी भी मदें हैं इनको लेस कर देंगे। वो लेस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस, उसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लिख करके ट्रांसफर कर देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और यहीं पर ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पोजीशन है जब सर्टिफाइड वर्क लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। यहां पर क्रेडिट बैलेंस में से जितनी भी डेबिट बैलेंस की आइटमें हैं उनको घटाकर जो बचा उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे अकाउंट को, और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो कंडीशन बताऊंगा जब ये हमारा सर्टिफाइड वर्क 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा होगा। थैंक यू।